दोस्तों बड़ा भाई अंगद अपने होश में नहीं था। वो अपनी होश खो देता है जब अपनी ही पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ सोते हुए देखता है, जब अपनी ही पत्नी के दो बच्चों को देखता है, जिस बच्चों को उसने जन्म भी नहीं दिया था। वो जो पत्नी थी अपने छोटे देवर से ही शादी कर लेती है और उस देवर से उसके दो बच्चे भी हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो दोनों पति एक पत्नी के साथ ही मैनेज करने लगते हैं। लेकिन उनकी अरेंजमेंट होती कैसे है, आखिर वो पत्नी कैसे मैनेज करती थी दोनों पति के साथ, और वो दोनों पति जो थे उस औरत के साथ कैसे मैनेज कर पा रहे थे। आखिर वो जो दोनों पति होते हैं एक पत्नी के साथ कैसे मैनेज करते हैं। उनकी जो अरेंजमेंट होती है ना, जो अरेंजमेंट का वो लोग सिस्टम रखे हुए थे, उनकी अरेंजमेंट सुनकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे कि आखिर दो पति एक पत्नी के साथ कैसे मैनेज करते थे। अब होता ये था कि एक पति जब बाहर जाता था तो दूसरा पति अंदर जाता था, और दोनों को इससे कोई एतराज नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों भाई ही थे, एक छोटा भाई होता है और एक बड़ा भाई होता है, दोनों सगे भाई थे। अब देखिए, अब होता यह है कि उसकी जो पत्नी थी वो अब उसके बड़े भाई से शादी करती है। जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद वो कमाने के लिए मुंबई निकल जाता है। अब वो पति जब मुंबई कमाने के लिए चला जाता है तो उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जबकि उस समय में ना मोबाइल फोन था और ना ही चिट्ठी पत्र भेजा करते थे। तो चिट्ठी भेजने पे भी बहुत दिनों के बाद आती थी, और वो पति 12 साल के बाद अपने घर लौटता है। लेकिन इन 12 सालों के बीच में वो उसकी जो पत्नी होती है अपने ही पति के छोटे भाई से शादी कर लेती है, क्योंकि उसकी जो सास होती है वो ये समझ लेती है कि मेरा जो बड़ा बेटा है अब वो इस दुनिया में नहीं है, कहीं वो खो गया है। तो अपनी वो बहू को ताने मारने लगती है कि तुम मेरे बड़े बेटे को तो ये खा ही गई, अब छोटे बेटों को भी तुम खा जाओ, तुम मेरे छोटे बेटे से शादी कर लो, क्योंकि जो अगल बगल के सारे लोग हैं वो मुझे ताना मारते हैं और तुम्हें भी ताना सहना पड़ता है। तो वो पत्नी समझती है और फिर वो कुछ देर तक सोचती है कि आखिर मैं इसके छोटे भाई से शादी करूं या ना करूं, और फिर वो शादी कर लेती है। तो दोस्तों अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आती है, जब शादी के 2 साल बीत जाते हैं तो उस पत्नी का 2 बच्चा भी हो जाता है, जो कि दोनों लड़की ही थी। उसके बाद ये जो पति है वो 12 साल के बाद अपने घर पर पहुंचता है। जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ तो घर पे सारा माहौल ही बदला हुआ है, क्योंकि वो जो 2 बच्चे थे उसके, वो दोनों बच्चों को देखकर हैरान हो गया था कि आखिर ये जो दोनों बच्चे किसके हैं। अभी पति के दिमाग में ये सब सारी चीजें दौड़ ही रही थी, तब तक सास घर से बाहर निकलती है और अपने बड़े बेटे को समझाते हुए बोलती है कि बेटे, मैंने सोचा कि तुम इस दुनिया में ही नहीं हो, उसी कारण से मैं तुम्हारी पत्नी की शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी, जो कि तुम्हारा छोटा भाई है, उसी से मैंने उसकी शादी करवा दी है। और ये जो दोनों बेटियां हैं वो छोटे भाई की बेटियां हैं। अब वो पति बहुत ज्यादा रोने लगता है, अपना सर पीटने लगता है वो, और अपनी माँ से भी वो झगड़े करने लगता है कि क्या मैं 12 साल तक घर नहीं आऊंगा तो क्या तुम मेरी पत्नी की शादी किसी और से करवा दोगी। आखिर तुम पहले पूरी तरीके से निश्चित हो जाती कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, पहले कंफर्म हो जाती, उसके बाद ही शादी करवाती। लेकिन अब तो सारी चीजें हो गई थी, अब पति को मैनेज करना था उस पत्नी के साथ ही, और भाई को भी मैनेज करना था उस भाई के साथ ही। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही दिलचस्प होगी। कहानी में आप ऐसे ही बने रहना। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप जरूर से सुनना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इससे मेरा हौसला और भी आगे बढ़ता है और मैं आप सबके लिए ऐसी कहानी ऐसी स्टोरियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये कहानी संत कबीर नगर जिले की एक छोटे से गाँव की है, जो कि 2 भाइयों और एक पत्नी के बीच वाली कहानी है। तो दोस्तों ये कहानी में जो बड़ा भाई होता है वो बड़ा भाई का नाम अंगद होता है और छोटे भाई का नाम प्रदीप होता है। तो बड़ा भाई जो अंगद था वो कमाने के लिए मुंबई निकल जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और जो छोटा भाई होता है वो छोटा भाई अपने घर पे ही रहता है और यहीं पे घर पे ही रहकर कोई छोटा मोटा काम किया करता था। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ दिनों तक बीतते जाते हैं, और उस समय चिट्ठी ना पत्र चला करता था और ना ही मोबाइल फोन थे। तो बड़ा भाई अपनी पत्नी को पत्र भी नहीं लिख पाता था और ना ही उससे बात कर पाता था। जब भी बड़े भाई को अपने घर पर कुछ बोलना होता था तो अपने ही गांव के आए कुछ लोगों से वो बोलता था, जब तुम घर जाओगे तो मेरी भी चिट्ठी मेरी पत्नी के हाथों में थमा देना। तो ऐसे ही कर कर वो अपनी पत्नी को संदेश लिखा करता था। तो ऐसे कुछ दिनों तक चलता ही रहता है, और इधर अब कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि उसके गांव से सारे लोग अपने घर को चले आते हैं और वो पति पत्र नहीं लिख पाता है अपनी पत्नी को, और ना ही अपनी पत्नी से वो बात कर पाता है। तो ऐसे ही करते करते वो 12 साल तक उसी मुंबई शहर में रह जाता है। और इधर जो अंगद की माँ होती है
वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मेरे बड़े बेटे को हुआ क्या है। और दोस्तों वो माँ ये समझ लेती है कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है या फिर मेरा बेटा इस दुनिया में ही नहीं है। तो वो अपनी बहू को बोलने लगती है कि तुम मेरे बेटे को ही खा गई हो, तुम अब ये करो कि तुम मेरे छोटे बेटे से शादी कर लो ताकि ये घर संभल जाए और तुम यह सब सारी चीज़ों को संभाल सको। तो वो माँ ऐसे ही करते करते अपनी बड़ी बहू को मनाती है, लेकिन हालांकि वो बड़ी बहू मानती नहीं है। बोलती है कि नहीं, मैं अपने पति को नहीं धोखा दे सकती हूँ। अगर मेरा पति इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने पति के बिना ही रह लूँगी। लेकिन वो जो सास थी वो बोलती है कि तुम्हारे कोई औलाद भी नहीं है, अगर तुम मेरे छोटे बेटे से शादी कर लेती हो तो तुम्हारी औलादें भी हो जाएंगी और हमारा वंश यूं ही बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों इसी कारण से वो जो बड़ी बहू होती है अपने ही देवर से शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों शादी के 2 साल बीतने के बाद वो जो पत्नी होती है अपने ही देवर से शादी करने के बाद वो 2 बच्चों को जन्म दे देती है। 2 सालों के बीच में उसे 2 बच्चे होते हैं जो कि दोनों ही लड़कियां ही होती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब 12 साल बीत जाते हैं तो उसका जो बड़ा भाई होता है वो अपने घर को लौट कर आता है। जब अपने घर को लौट कर आता है तो वो देखता है कि आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, चौंक सा जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर मेरे छोटे भाई की शादी होती तो कैसे भी मुझे पता चल ही जाती। लेकिन वो ये कन्फर्म था कि ये जो दोनों बच्चे हैं वो मेरे छोटे भाई के नहीं हैं। अभी बड़े भाई के दिमाग में ये सब सारी चीजें चल ही रही थी, तब तक उसकी माँ बाहर आती है। वो माँ अपने बड़े बेटे से बोलती है कि तुमने आने में बहुत ही देर कर दी, तुम्हारी जो पत्नी है वो तुम्हारे ही छोटे भाई से शादी कर चुकी है और ये सब सारी चीजें मैंने ही उस बहू को समझाया था, तब जाकर तुम्हारी पत्नी शादी के लिए राजी हुई और फिर वो तुम्हारे छोटे भाई के साथ अब रहती है। अगर तुम चाहोगे तो ये सब सारी चीजें मैनेज हो जाएगी, मैं बहू को समझाने की कोशिश करूंगी। फिर वो पति कुछ बोलता नहीं है और सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से वो बात भी नहीं करता है। पहले तो वो 1 महीने तक अपनी पत्नी से वो बात नहीं करता है और ना ही उसका हाथ का बना हुआ कुछ खाता है। और फिर वो पति बहुत ज्यादा सिर्फ टेंशन में ही रहा करता था। अब माँ अपने बड़े बेटे को समझाते हुए बोलती है कि तुम दोनों भाई उसी पत्नी के साथ मैनेज कर लो, अब तुम दोनों को कैसे मैनेज करना है अब तुम दोनों ही समझो। अब धीरे धीरे वो माँ समझाती ही रहती है और इधर पत्नी भी अपने पति से प्रेशर देती है और अपने पति को बोलती है कि आखिर हम दोनों एक साथ में रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, जब आप नहीं रहोगे तो वो रहेगा और वो रहेगा तो आप नहीं रहोगे। वो पति धीरे धीरे सोचता है और वो मान भी जाता है। लेकिन उन दोनों भाइयों के बीच में एक कंप्रोमाइज होता है। वो दोनों भाई बोलते हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो तुम बाहर रहोगे और फिर तुम जाओगे तो मैं बाहर रहूंगा। अब कुछ दिन जब बीतते हैं तो छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ जब वो कमरे में था तब तक ये बड़ा भाई कमरे में इंटर होता है। जब वो कमरे में जाता है तो अपनी पत्नी को वो छोटे भाई के साथ देखता है और फिर वहीं पर वो देखते ही रहता है, उस कमरे से वो बाहर ही नहीं जाता। अब पत्नी की नज़र बड़े भाई पर पहुंचती है तो वो समझ चुकी थी कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है। उसके बाद वो बोलती है कि आइए कमरे में बैठिए, आप यहाँ पलंग पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर वो वहीं पर बैठता है और फिर दोनों भाइयों के बीच में डिस्कशन होती है। वो दोनों भाई बोलते हैं कि हम दोनों भाई अब ये करते हैं कि दोनों एक साथ में ही सोएंगे। अब दोनों भाई के बीच में ये भी हो जाता है कि वो दोनों भाई एक साथ में ही सोने लगते हैं और पत्नी बीच में सोती है। लेकिन दोस्तों एक मयान में 2 तलवारें कभी भी नहीं रह सकती है। वो जो बड़ा भाई अंगद था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। वो समझ चुका था कि जो मेरी पत्नी है वो मेरे छोटे भाई से ही ज़्यादा लगाव में रहती है और मुझे कोई इज्जत ही नहीं करती और मुझसे ज़्यादा बातें करने की कोशिश नहीं करती है। हालांकि वो जो पत्नी है वो वहाँ पे अपनी प्यार को कम करती है, वो छोटे भाई के पास ज़्यादा रहती है और बड़े से थोड़ा बातचीत कम ही रखा करती थी। और कभी कभी तो जब छोटा भाई उस कमरे में रहता था तो अपने बड़े पति को वहाँ से वो निकाल दिया करती थी, बोलती थी कि आप कुछ देर के बाद आना, अभी मैं छोटे से बात कर रही हूँ। अब एक दिन छोटे भाई कमरे में रहता है और बड़ा भाई फिर से पहुँचता है उसी कमरे में। तब तक ये छोटा भाई जो होता है अपने बड़े भाई को डांट देता है कि क्या तुम मुंह उठाकर इस कमरे में बार बार चले आते हो। और जो पत्नी है वो भी अपने बड़े पति को डांटने लगती है, बोलने लगती है। उसके बाद ये पति बहुत ज़्यादा नाराज होता है, ये बात उसके दिल पर बैठती है और सीधे वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है और उस पत्नी से वो तलाक की मांग करता है। और फिर वो बड़ा भाई जो होता है उस पत्नी से तलाक ले लेता है और उस घर को भी वो त्याग देता है। वो सीधे कहीं बाहर कमाने निकल जाता है और अपनी पत्नी को वो छोड़ देता है।
हालांकि वो जो पत्नी है वो बोलती है कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगी, अगर आप चाहोगे तो मैं और आप और हम तीनों एक साथ में ही रह सकते हैं। अब वो जो बूढ़ी माँ होती है यही बात अपने बड़े बेटों को भी समझाती है और फिर वो बड़ा बेटा नहीं मानता है तो माँ भी समझ जाती है कि मैंने ही इन दोनों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। मैं अगर नहीं बोलती अपनी बहू को शादी करने के लिए तो ये सब सारी चीजें नहीं होती। माँ भी ये गलती को एक्सेप्ट करती है, लेकिन अब जो होना था वो हो ही जाता है। ये जो छोटा भाई होता है उसी पत्नी के साथ रहने लगता है और ये बड़ा भाई उस घर को ही त्याग देता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। और आप हमारी वीडियो को किस शहर से किस कस्बे से देख रहे हो कमेंट करके आप हमें ये भी बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जिले का नाम ले सकूं। तो दोस्तों चलिए इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलता हूं ऐसी किसी नई कहानी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।